हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी क्रिएटर। आज की इस वीडियो में बताने वाले हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी का जीवन परिचय और उनका साहित्यिक परिचय। ये इतना इम्पोर्टेंट है कि आप इसे देख सकते हो। ये कितनी बार आया हुआ है, 2013, 14, 15, 16, 17, 18, 19, ठीक है। ये 19 तक आया हुआ है। ये मेरे पास 2020 का मॉडल पेपर है और इसके बाद में जो 2020 में मतलब जो पेपर आया हुआ था वहाँ पर भी आप देख सकते हो। यहाँ पर देखिए, हजारी प्रसाद द्विवेदी, मतलब हजारी प्रसाद द्विवेदी इतने इम्पोर्टेंट हैं कि ये इनका जीवन परिचय आता है ये हर बार। तो इसमें काफ़ी ज़्यादा मतलब इतना लंबा इसमें लिखा होता है, जो कि आप अगर क्लास 10th में होते, मतलब कक्षा 10 में होते, तो वहाँ पर जीवन परिचय आपको कितने नंबर का पूछता है? 3 नंबर का। तो उसमें आपको क्या पूछता है? सिर्फ जीवन परिचय पूछता है और उनकी मृत्यु, मतलब इतना ये पोर्शन पूछ लेता है और इसकी 2 रचनाएं पूछ लेता है, तो आपको 3 नंबर दे देता है। लेकिन यहाँ पर वो क्या करता है, जीवन परिचय के साथ थोड़ा सा उनके साहित्यिक परिचय के बारे में भी जानता है। लेकिन साहित्यिक परिचय आप अगर इस तरीके से देखोगे तो यहाँ से देखो, इसके आगे कितना लंबा मतलब छपा हुआ है, आप खुद देख सकते हो। यहाँ से लगा कर के यहाँ तक सब कुछ इतना ये लिखा हुआ है। लेकिन मैंने क्या किया है, शॉर्ट आपके लिए तैयार किया है। शॉर्ट से जीवन परिचय मतलब शॉर्ट तरीके से बनाया हुआ है और बाकायदा उनकी हर एक टॉपिक की लाइन को कवर किया है विस्तार से। मैं आपको उतना ही बताऊंगा जितना आपको ये लिखना है। और इसका एक PDF फाइल आपको मेरे टेलीग्राम पर मिल जाएगा। वो आपको कैसे मिलेगा और कितने टाइम पर मिलेगा वो मैं सब कुछ लास्ट में बता दूंगा। तो चलो पहले इसे विस्तार से पढ़ते हैं और आपको एक बार में याद भी हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, इस तरीके से आपको मेरे साथ में ही पढ़ना है। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म 1907 ईस्वी में बलिया जिले के दुवे का छपरा नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम अनमोल द्विवेदी और माता का नाम ज्योतिकली था। मैंने इम्पोर्टेंट लाइन ही कवर की है, बाकी कुछ भी नहीं इसमें कवर किया है, ठीक है। इसके बाद में इन्होंने हिंदी एवं संस्कृत भाषाओं का गहन अध्ययन किया। इसके बाद में शांति निकेतन, काशी हिंदू विश्वविद्यालय, ठीक है, काशी हिंदू विश्वविद्यालय एवं पंजाब विश्वविद्यालय जैसी संस्थाओं में ये हिंदी विभाग के अध्यक्ष रहे। इसके बाद में सन 1957 ईस्वी में भारत सरकार ने पद्म भूषण की उपाधि से विभूषित किया। इसकी इतना मैंने मतलब जो एक लाइन मुझे लिखनी ही थी, ये कुछ इम्पोर्टेंट लाइन थी, इसलिए मैंने इसको ज़्यादा कवर किया है अच्छी तरीके से। इसके बाद में सेवानिवृत्त होने के पश्चात वे भी निरंतर साहित्य सेवा में जुटे रहे। इसके बाद में यहाँ पर ब्लैक मैंने इसी तरीके से आपको भी लिखना है। सन 1979 ईस्वी को इनका देहांत हो गया। ये तो हो जाता है उनका जीवन परिचय, ठीक है। तो अगर आप इतना लिखोगे तो आपको 3 नंबर ही मिलेंगे। इसलिए इसमें थोड़ा सा साहित्यिक परिचय आप अगर बढ़ा देते हो तो आपको पूरे के पूरे 5 अंक मिल जाते हैं। और ये आपको जब भी पेपर में लिखना हो तो आपको करना क्या है, ये मैंने स्केच से लिखा है, आपको स्केच से नहीं लिखना है, ठीक है। आपको ब्लैक कलम से ही अच्छे से हेडिंग डाल लेनी है। कौन सी? जीवन परिचय। ऊपर तो आपको डालना है डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का साहित्यिक परिचय, ठीक है। वहाँ पर 1 नंबर ये हेडिंग डाल देना है आपको, जीवन परिचय। और जो भी इम्पोर्टेंट उनके मतलब हों, जन्म, गाँव और उनके पिता या फिर उनकी पत्नी या माता, मतलब जो भी अगर आ रहा हो किसी का भी जीवन परिचय हो तो उसको ब्लैक से कर देना। अगर आप नीले से करते हो तो ब्लैक से आउटलाइन इसके नीचे कर देना है, ठीक है। इतना तो हो गया, इनका देहांत हो गया जैसे कि मैंने हाईलाइट कर दिया है। इसके बाद में आता है साहित्यिक परिचय, ठीक है। तो साहित्यिक परिचय में मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, आपको इतना ही लिखना है। आपको आप इसे नोट करके रख लेना है और आप आसानी से यार याद कर सकते हो। छोटा सा ही मैंने बना दिया है और आपको अंक भी पूरे मिलेंगे। देखिए, साहित्यिक परिचय। आधुनिक युग के गद्यकारों में
आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का महत्वपूर्ण स्थान है। ठीक है, ये साहित्यिक परिचय में आपको ये लाइन लिखनी ही है। इसमें मैंने कुछ ज़्यादा नहीं, इतना तो आप याद कर ही सकते हो। इनका साहित्यिक परिचय कुछ इस प्रकार दिया गया है। और साहित्यिक परिचय में क्या होता है, उनके साहित्य में मतलब उनके काम और काज क्या उन्होंने किया था, इसके बारे में हम डिटेल से लिखते हैं, लेकिन मैंने उन डिटेलों को छोटी छोटी लाइनों में ही कवर कर दिया है। देखिए, निबंधकार के रूप में आचार्य द्विवेदी के निबंध में जहाँ साहित्य और संस्कृत की अखंड धारा प्रवाहित है। ठीक है, इतना आपको लिख देना है। इसके बाद में हमें क्या लिखना है, वहीं नित्य प्रति के जीवन की विविध गतिविधियों, क्रियाओं, व्यापारों, अनुभूतियों आदि का चित्रण भी अत्यंत सजीवता के साथ हुआ है। ठीक है, ये इतनी लाइन लिख देनी है, बस इतना ही लिखना है आपको निबंधकार में। इसके बाद में नंबर 2 हेडिंग डालनी है आलोचक के रूप में। आलोचनात्मक, इसमें लिखना है आलोचनात्मक साहित्य के सृजन की दृष्टि से द्विवेदी जी का महत्वपूर्ण स्थान है। उनकी आलोचनात्मक कृतियों में विद्वता और अध्ययनशीलता स्पष्ट रूप से दिखाई देती है, और इनकी सूर्य साहित्य उनकी एक प्रकृति है, यानी है तो ये सब रचनाएं ही। ठीक है, तो आपको इतना इसमें कवर कर देना है। इसके बाद में उपन्यास के रूप में, उपन्यास वाली लाइन में आपको क्या लिखना है, इसमें लिखना है आपको द्विवेदी जी ने 4 महत्वपूर्ण उपन्यासों की रचना की है। ठीक है, तो ये रचनाएं इनकी लिख देनी है, बस मुझे इतना ही लिखना है। देखिए, बाणभट्ट की आत्मकथा, चारू चंद ले, ठीक है, और इसके बाद में इनकी ये लिख लेना है पुनर्वाह, और अमन दास का पौधा। आप चाहो तो इसमें 2 लिख सकते हो, कोई वो चीज़ नहीं है, नंबर आपको तब भी मिलेंगे। मैंने यहाँ पे 4 लिख दिए, आप 2 चाहो तो 2 भी लिख सकते हो। इसके बाद में ललित निबंधकार के रूप में, इसमें ये हेडिंग डालनी है। इसके बाद में द्विवेदी जी ने ललित निबंधकार के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण लेखन कार्य किया है, बस इसमें से इतना छोटा लिखना है। इसके बाद में कृति हेडिंग डालनी है, कृतियाँ यानी कृतियाँ हेडिंग डालनी है, और इसमें 1 नंबर डाल के निबंध संग्रह कर देना। इसमें लिख देना अशोक के पुल कुटज, इतना तो आप कर ही सकते हो। ठीक है, इसमें 2 लिखना है। इसमें पहली लाइन जो आप लिखोगे उसमें आपको 2 ही लिखनी है, और दूसरा लाइन लिखोगे आलोचनात्मक साहित्य, इसमें लिखना है सूर साहित्य लिख सकते हो या फिर कबीर लिख दो, इनमें से 1 लिखना है। फिर नंबर 3 हेडिंग डालनी है हिंदी साहित्य और भूमिका। उपन्यास में आपको पुनर्वाह ही लिख देना है, बस इतना ही आपको याद करना है। और ये छोटा सा ही देख सकते हो, इसका PDF फाइल मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया है, और मैं वहाँ पर इसे डाल दूँगा। आप वहाँ पर जाना, ज्वाइन कर लेना, नीचे आपको लिंक मिल जाएगा, तो आप वहाँ से इसका PDF फाइल ले लेना और अच्छे से नोट कर लेना। और इतना ही आपको लिखना है। और भी जीवन परिचय हैं, मैं और भी उन जीवन परिचय के दूंगा और आपको बता भी देता हूँ। यहाँ पर देखिए, जो भी जीवन परिचय हैं, जैसे कि कन्हैयालाल मिश्र, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट जीवन परिचय, इस पर भी मैं इसका भी जीवन परिचय मैं करा दूंगा, और इतना ही सरल बनाऊंगा कि आपको आसानी से याद हो जाए। आपको याद रखना है ये और ये, इनमें से 2 में से 1 जरूर आता है, हर साल के आप पेपर में देख सकते हो, ये दोनों में से 1 जरूर आता है, तो मैं इन दोनों को करा जरूर दूंगा। ये क्लास 12th की बात हो रही है, और 10th में अगर होगा, अगर हो 10th में, या फिर पहली बार जहाँ तक होगा नहीं, अगर 10th में हो तो आपको करना क्या है, इतना ही लिखना है और 2 रचनाएं दे देनी, आपको 3 नंबर मिल जाते हैं। तो और भी जीवन परिचय इसी तरह आएंगे। बाकी वीडियो अच्छी लगे लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना।